जय माता दी दोस्तों, यह कथा भगवान राम के वैकुंठ गमन और भगवान शिव द्वारा सरयू नदी को श्राप देने से जुड़ी हुई है, जो एक अत्यंत रोमांचक और भावुक घटना है। यह कथा न केवल भगवान राम और भगवान शिव के बीच के संबंधों को दिखाती है, बल्कि एक गहरी धार्मिक और पौराणिक धारा को भी उजागर करती है। दोस्तों, जब भगवान राम ने अपना दिव्य कार्य समाप्त किया और पृथ्वी पर अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा किया, तब उन्होंने अयोध्या के लोगों से कहा कि अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने यह घोषणा की कि वह अब वैकुंठ लौटने के लिए सरयू नदी में प्रवेश करेंगे। यह सुनकर अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी लोग यह जान चुके थे कि अब भगवान राम अपने दिव्य धाम लौटने वाले हैं। राम ने सरयू नदी के किनारे पर जाकर अपने भाई लक्ष्मण और अन्य भक्तों से विदाई ली। उनके साथ पूरे अयोध्यावासी भी दुखित थे, क्योंकि राम का पृथ्वी से प्रस्थान उनके लिए अत्यंत कष्टकारी था। भगवान राम ने अपने दिव्य शरीर को त्यागने के बाद सरयू नदी में प्रवेश किया और उनका शरीर धीरे धीरे जल में समाहित हो गया। इस दृश्य को देखकर पूरा अयोध्या रो पड़ा। नदी के पानी में भगवान राम का दिव्य शरीर समाहित हो गया और भगवान राम अपने वैकुंठ धाम वापस लौट गए। लेकिन भगवान शिव, जो भगवान राम के परम भक्त थे, इस घटना से अत्यधिक दुखी और क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने जब यह देखा कि भगवान राम ने अपने शरीर का त्याग करके सरयू नदी में प्रवेश किया, तो उनके हृदय में एक महान वेदना और आक्रोश की भावना जागृत हुई। उनका यह मानना था कि सरयू नदी ने भगवान राम के शरीर को आत्मसात किया और उसी के कारण भगवान राम का प्रस्थान हुआ, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं था। शिव जी का मानना था कि राम के प्रस्थान का कारण सरयू नदी थी और वे इससे क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए सरयू नदी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे प्रिय भगवान राम को अपने जल में समाहित कर लिया और उनके शरीर का विलय कर दिया, जिससे उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हुआ। अब से तुम पुण्यदायिनी नहीं रहोगी। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जल से पूजा पाठ नहीं कर सकेगा। तुम्हारा जल अब किसी धार्मिक कार्य में उपयोगी नहीं रहेगा। तुम पवित्र तो रहोगी, लेकिन तुम्हारे जल से अब कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जो भी तुम्हारे जल में स्नान करेगा, उसके पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। यह श्राप भगवान शिव के गुस्से का परिणाम था, लेकिन उनके भक्तों और भगवान राम के प्रिय होने के कारण यह श्राप सख्त और कठोर नहीं था। यह तो बस भगवान शिव का राम के प्रति प्रेम और उनके दुख का प्रदर्शन था। जब यह खबर भगवान शिव के भक्तों तक पहुंची, तो वे समझ गए कि भगवान शिव का गुस्सा केवल राम के प्रति उनके अपार प्रेम का परिणाम था। तब नारद मुनि ने भगवान शिव से विनती की कि वह इस श्राप को कुछ हल्का करें, क्योंकि सरयू नदी ने तो भगवान राम के दिव्य शरीर को अपने जल में समाहित कर लिया था और यह एक पवित्र कार्य था। नारद मुनि ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, सरयू नदी ने भगवान राम की पवित्रता को अपने जल में समाहित किया। यह नदी पवित्र है और उसकी महिमा को कम करना उचित नहीं है। नारद मुनि की बातों से भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने सरयू नदी को श्राप में कुछ राहत दी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान राम का नाम लेकर सरयू नदी में स्नान करेगा, वह पापों से मुक्त होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भगवान शिव का यह निर्णय फिर से दिखाता है
कि उनका क्रोध हमेशा भक्तों के भले के लिए ही होता है। सरयू नदी का जल अब भी पवित्र माना जाता है और वहां स्नान करने से पापों का नाश होता है, लेकिन पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान राम का स्मरण करना अवश्य हो गया। भक्तों, यह कथा न केवल भगवान राम और शिव के बीच के गहरे प्रेम को दिखाती है, बल्कि यह भी समझाती है कि धार्मिक कार्यों का सही उद्देश्य और सही भावना का महत्व होता है। भगवान शिव का यह श्राप और फिर उनका निर्णय यह दर्शाता है कि वे हमेशा अपने भक्तों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, चाहे उनका क्रोध अस्थायी ही क्यों न हो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह रोमांचक कथा? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।